नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के तुनक और बदमिजाज ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, यानी कि नौकरशाहों के बारे में। मध्य प्रदेश में ऐसे कई तुनक और बदमिजाज आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जो अपनी तुनक मिजाजी और बदमिजाजी के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। ये अफसर संतरी हो या मंत्री, आम जनता हो या मातहत अफसर और सहकर्मी, सबके साथ दुर्व्यवहार करने की वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए, आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के उन आईएएस नौकरशाह से जिनकी तुनक मिजाजी के कारण सरकार की भी कई बार किरकिरी हो चुकी है। ये वो अफसर हैं जो नौकरशाह बनने के बाद खुद को खुदा समझने लगे हैं। इन अफसरों के बारे में ये राय हमारी नहीं, बल्कि इन अफसरों के सबऑर्डिनेट और उनके कलीग की है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मनीष रस्तोगी की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी और इंदौर में जन्मे 1994 बैच के आईएएस अफसर मनीष रस्तोगी की। वर्तमान में प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ मनीष रस्तोगी को लेकर ना तो उनके मातहत अफसरों और ना ही उनके सहकर्मियों की राय अच्छी है। सीनियर अफसर भी मनीष रस्तोगी के व्यवहार और उनकी तुनक मिजाजी और बदमिजाजी को लेकर खुश नहीं है। कभी किसी सीनियर अफसर के साथ तो कभी जूनियर अफसर के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण वे सुर्खियों और चर्चा में बने रहते हैं। मोहन यादव जब मंत्री रहे थे, उस समय भी इनकी जो मनीष रस्तोगी हैं, इनकी उनके साथ कुछ जो नोक-झोंक थी और या उनके साथ जो अवैध व्यवहार हुआ था, वो मामला भी चर्चा में आया था, टकराहट की चर्चा भी रही थी। सत्ता परिवर्तन के बाद मोहन यादव ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और उन्होंने ये कुर्सी संभालते ही सबसे पहले जो आदेश किया था, वो था मनीष रस्तोगी का स्थानांतरण का आदेश। मनीष रस्तोगी का स्थानांतरण आदेश निकाला था और उन्हें करीब 45 दिन तक कोई पद भी नहीं दिया था। इसके बाद मनीष रस्तोगी ने मंत्रालय स्थित अपने केबिन में अपने जूनियर अफसरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, उसकी शिकायत भी मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंची। लेकिन अब तक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं नहीं पता कि ये कार्रवाई उन पर क्यों नहीं करती सरकार या मुख्य सचिव, जबकि उनका इस तरह की शिकायतें, दुर्व्यवहार की शिकायतें आए दिन आती रहती हैं, जिसकी वजह से मनीष रस्तोगी जैसे अफसरों के हौसले बुलंद हैं और वे जब चाहे जिसको चाहे अपमान कर रहे हैं। अब बात करते हैं दीपाली रस्तोगी की। दिल्ली में जन्मी और 1994 बैच की ही एक और आईएएस अफसर हैं दीपाली रस्तोगी। दीपाली रस्तोगी का शुमार प्रदेश के बेहद ईमानदार अफसरों में होता है, लेकिन उनके खराब व्यवहार के कारण कोई भी उनसे खुश नहीं रहता। यहाँ आपको बता दें कि दीपाली रस्तोगी मनीष रस्तोगी की धर्मपत्नी भी हैं। मंत्रालय में आम जनता से मिलने के लिए उन्होंने केवल 15 मिनट का समय तय कर रखा है। उन्होंने अपने केबिन के बाहर लिखवा रखा है कि आम जनता से मिलने का समय 4 बजे से सवा 4 बजे तक। आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जब मिलने की सोचते हैं तो मिलने से घबराते हैं। अगर बात करें उनके सबऑर्डिनेट और कलीग की, यानी कि सहकर्मी और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों की, तो उनकी राय भी दीपाली रस्तोगी को लेकर ठीक नहीं है। उनके कलीग और सबऑर्डिनेट उन्हें घमंडी और तुनक मिजाज अफसर मानते हैं और इसी श्रेणी में उनको भी रखते हैं। अजीत केसरी बिहार के मूल निवासी और 1990 बैच के सीनियर आईएएस अफसर जो है अजीत केसरी के व्यवहार को लेकर भी मंत्रालय के गलियारों में चर्चा आम रहती है। मंत्रालय के गलियारे में अजीत केसरी को सनकी, तुनक मिजाज और बदमिजाज अफसर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अजीत केसरी के बारे में आम राय भी यही है। संतरी से लेकर मंत्री और सहकर्मी से लेकर मातहत यानी कि अधीनस्थ अफसर तक अजीत केसरी के व्यवहार से घबराते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका सामना उनसे ना हो। अजीत केसरी की तुनक और बदमिजाजी के कई लोग भी शिकार हो चुके हैं। स्मिता भारद्वाज महाराष्ट्र की मूल निवासी और 1992 बैच की आईएएस अफसर स्मिता भारद्वाज की तुनक और बदमिजाजी की भी चर्चा आम रहती है। धारावाहिक महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज की पत्नी स्मिता भारद्वाज का अपने सहकर्मियों और अधीनस्थ अफसरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता। उनके सहकर्मी उन्हें बददिमाग, चिड़चिड़ी अफसर के नाम से पुकारते हैं। आला अफसर भी कई बार उनके इस व्यवहार से दो चार हो चुके हैं। अभिनेता पति से अलगाव और विवाद भी इस महिला आईएएस अफसर को सुर्खियों में बनाए रखता है। मनीष सिंह
रीवा में जन्मे और मध्य प्रदेश के मूल निवासी 1997 बैच के आईएएस अफसर मनीष सिंह वर्तमान में प्रमुख सचिव वित्त के पद पर पदस्थ हैं। आम जनता हो या अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी, मनीष सिंह की छवि अच्छी नहीं है। इन अफसरों के जो उनके सबऑर्डिनेट हैं या कलीग्स, उनके बीच में भी मनीष सिंह की इमेज जो है वो अच्छी नहीं है। व्यवहार कुशल नहीं होने के कारण उन्हें हिटलर के नाम से भी मंत्रालय के गलियारे में पुकारा जाता है। किसी से भी ज़्यादा मेल-जोल नहीं रखने वाले मनीष सिंह सिर्फ खुद में ही मस्त रहते हैं। अगर किसी सहकर्मी या मातहत अफसरों को उनसे किसी काम के लिए मिलने जाना होता है, तो वे 10 बार सोचते हैं और सबसे पहले ये पता करते हैं कि साहब का मूड कैसा है। वे कब किसको क्या बोल दें और कब किसका अपमान कर दें, ये कोई नहीं जानता। उनके इस व्यवहार के कारण ही उन्हें तुनक और बदमिजाज अफसर कहा जाता है। अनुराग जैन। अब बात करते हैं दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ ग्वालियर में जन्मे मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुराग जैन की। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में उनका शुमार होता है। 1979 बैच के आईएएस अफसर अनुराग जैन के प्रति भी उनके सहकर्मी और हों या मातहत अफसर की जो है उनकी धारणा अच्छी नहीं है। अनुराग जैन कठोर और तेजतर्रार अफसर के रूप में जाने जाते हैं। हमेशा गंभीर मुद्रा में रहने वाले अनुराग जैन को शायद ही किसी ने कभी मुस्कुराते हुए या हंसते हुए देखा हो। अनुराग जैन को उनके सहकर्मी और मातहत तुनक मिजाज तो नहीं, लेकिन बदमिजाज अफसर ज़रूर मानते हैं। इनकी बदमिजाजी के भी कई किस्से जो हैं वो मशहूर हैं। मंत्री हो या संतरी, नेता हो या जनप्रतिनिधि, इनसे मिलने से पहले 100 बार सोचते हैं। आम जनता की तो इन तक पहुँच ही नहीं हो पाती है। इनके अलावा कुछ ऐसे तुनक और बदमिजाज अफसर और भी थे जो फिलहाल रिटायर हो चुके। उनमें खासतौर से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, राधेश्याम जुलानिया का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यहाँ गौरतलब है कि इन बदमिजाज अफसरों में से 4 यानी इकबाल सिंह, अनुराग जैन, मनीष सिंह और मनीष रस्तोगी भोपाल के कलेक्टर भी रह चुके हैं और भोपाल की जनता भी इनके व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ है। आखिर इन नौकरशाहों के इस तरह के व्यवहार की वजह क्या है? क्यों वे इतने बदमिजाज और तुनक मिजाज हैं? हमने ये जानने के लिए भोपाल की मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य से बात की। सुनिए क्या बोली डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य। 21वीं सदी में अगर हम लोगों ने बदलाव देखी है लोगों के स्वभाव में, तो वो है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आपा खोना, धैर्य खोना, नींद की कमी। ये बहुत ज़्यादा जो है मूड डिसऑर्डर्स बढ़ गई हैं 21वीं सदी में। इसका एक कारण तो जो बहुत जनरल है कि ज़िंदगी तेज़ रफ्तार की हो गई है, और साथ में जो लोग ऊंचे ओहदे पे हैं, ऊंचे पोस्ट्स पे हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, उनका भी कहीं ना कहीं जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की, जिसमें आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं, तो मेरे ख्याल से काम का दबाव होता है, या कुछ लोगों में तो इतना गुरूर भी हो जाता है, इतना ईगो आ जाता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं और जैसा हम सोचते हैं वही सही है। और स्वाभाविक रूप से उनका उनका जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है लोगों के साथ, वो बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है, और वो कई बार वार्तालाप के दौरान जो है आपा खो बैठते हैं, चिड़चिड़ापन नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि मूड डिसऑर्डर्स में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बड़ी बड़ी बातें करना, नींद की कमी होना, अक्सर गुस्सा आ जाना, दूसरे को, सामने वाले को कुछ भी नहीं समझना, अपने आप को ही ज़्यादा महत्व देना, ये सारे लक्षण होते हैं। और तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश के तुनक और बदमिजाज आईएएस अफसरों के बारे में। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के ही सनकी और तुनक मिजाज आईपीएस अफसरों के बारे में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, जो हमारे साथ यानी कि जो नारद मुनि पहली बार हम देख रहे हैं या हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो नारद मुनि लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि नारद मुनि की हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।